हेलो फ्रेंड्स, न्यू बजट इज़ लॉन्च फॉर दिस ईयर और इस बजट के अंदर बहुत बड़े ड्रास्टिकली चेंजेस इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर आए हुए हैं। इस पूरे टैक्सेशन स्लैब न्यू रिजिम स्कीम क्या है, ओल्ड रिजिम स्कीम क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में कह दूं, ओल्ड रिजिम स्कीम यानी आपको सारे डिडक्शंस 80C में जो मिलते थे वो मिलते रहेंगे। यानी आप LIC में प्रीमियम भरते हैं, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल, आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम, सब कुछ टैक्स में बात होता रहेगा। न्यू रिजिम के अंदर आप कोई भी डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ये पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर एक एक फॉर्मेट बाय फॉर्मेट समझाऊंगा कि अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आपको कौन सी स्कीम में क्या टैक्सेशन लायबिलिटीज आएगी, 20 लाख की स्कीम में क्या आएगी और 30 लाख की इनकम में क्या न्यू स्कीम में फ़ायदा होगा और ओल्ड स्कीम में फ़ायदा होगा। तो ये पूरी चीज़ें ध्यान से समझिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब के साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपको जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है वो आपको तुरंत मिल सके। सो लेट स्टार्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम विद द प्रॉपर इनकम। आपके इनकम के हिसाब से क्या बेस्ट है और क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जरूर से अंत तक बने रहिएगा। सो लेट्स फ्रेंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओल्ड रिजिम, ओल्ड स्कीम ऑफ द इनकम टैक्स और न्यू स्कीम ऑफ द इनकम टैक्स क्या है। वो एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि समझ लीजिए कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़, ईयरली इनकम अगर आपकी 10 लाख रुपीज़ है तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो ओल्ड रिजिम के अंदर आपको सारे सेक्शंस टैक्स में जितने भी डिडक्शन के मिलते हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको डिडक्शन में मिलेगा। 80C के अंदर आता है आपका LIC, PPF, आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, आपके किड्स के एजुकेशन फीसेस एक्सेट्रा। उसके बाद 10 लाख की इनकम आपकी हो जाती है 8.5 लाख। 8.5 लाख हो जाने के बाद आप उसमें सेक्शन 80D का भी बेनिफिट ले सकते हैं, यानी आपका और आपके पेरेंट्स का मेडिक्लेम। 80D के अंदर आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपका मेडिक्लेम और आपके पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम आप क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिल रहा है। उसके बाद आपकी नेट इनकम जो 10 लाख थी वो हो जाती है 8 लाख। उसके बाद आप कर सकते हैं NPS में इन्वेस्टमेंट, नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी 80CCD एक सेक्शन के अंदर आपको 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स में बाद मिलता है। यानी आपका अभी नेट इनकम हो गया 7.5 लाख रुपए। इसके बाद इस साल गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है वो बढ़ा के कर दी है 50,000 रुपीज़, यानी 50,000 तक की और एक्स्ट्रा डिडक्शंस। इस इनकम पे भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, यानी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 7 लाख। यानी आपने बहुत बार सुना कि 7 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। एक्चुअली इस फॉर्मेट से आपकी इनकम 7 लाख की हो जाती है, मगर इसके बाद भी आपको 3 लाख जो आपकी इनकम बढ़ी, जो ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स भरने का आएगा। अब उसके आगे की चीज़ समझते हैं। ये 7 लाख आपकी इनकम हुई। अब जो जूनी स्कीम थी जिसमें 2.5 लाख तक का कोई भी टैक्सेशन नहीं था, यानी अब आपकी इनकम बची कितनी, तो 4.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं, और उसके ऊपर के 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स स्लैब है, यानी 5% का टैक्स स्लैब है, यानी 12,500 रुपए आपको टैक्स भरने का आएगा। और 5 लाख से लेके 7 लाख, यानी बीच के जो 2 लाख रुपए बचे आपके, उसके ऊपर 20% का ओल्ड रिजिम में टैक्स स्लैब है, तो उसके ऊपर 40,000 टैक्स भरने का आएगा। यानी टोटली आपको टैक्स भरने आएगा 52,500 रुपीज़। ये अगर आपकी आज की तारीख में ओल्ड रिजिम में अगर आप 2024 में इनकम 10 लाख की होती है तो। अब इसी के आगे ओल्ड रिजिम के अंदर अगर आपके पास हाउसिंग लोन है और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आपका डिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम 80C के अंदर 1.5 लाख, 80D के अंदर 50,000, NPS के अंदर 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, होम लोन का इंटरेस्ट आप 2 लाख तक का टैक्स में बाद ले सकते हैं, वो भी इसमें डिडक्ट हो जाएगा। यानी आपकी नेट इनकम टैक्सेबल बची 5 लाख, उसमें भी 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, और बाकी के 2.5 लाख के ऊपर खाली 12,500 ही टैक्स आएगा। यानी आपकी 10 लाख की इनकम के ऊपर अगर आपके हाउसिंग लोन पे हो रही है, उसका इंटरेस्ट 2 लाख तक का जा रहा है, आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम प्रॉपरली 50,000 तक का आपका और आपके पेरेंट्स का जा रहा है, NPS में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
80C का 1.5 लाख का उपयोग कर रहे हैं तो आपको टैक्स 10 लाख की इनकम के ऊपर आएगा 12,500 ओनली। अब हम समझते हैं कि न्यू रिजिम में क्या होता है। अब न्यू रिजिम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट भी कर दिया है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपका डिफॉल्ट आ जाएगा। 10 लाख की इनकम में फर्स्ट जो 3 लाख है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद आपकी नेट इनकम बचती है 7 लाख रुपए, उसमें भी 3 लाख तक आपका जो टैक्सेशन है वो है 5%, यानी 15,000। 3 लाख से जो 6 लाख का जो स्लैब है उसके अंदर आपका टैक्सेशन स्लैब आएगा 5%, यानी 15,000 आपको भरना है। उसके बाद आपकी इनकम बचती है 4 लाख रुपए। 4 लाख के अंदर अगेन 6 लाख 1,000 से लेके 9 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर आपका आता है 10% टैक्स स्लैब, यानी 30% आपको भरना है। और उसके ऊपर 1 लाख 9 लाख के एंड अबो की जो इनकम जा रही है उसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब आता है 15%, यानी 15,000 आपको भरना है, यानी टोटली 60,000 अगर आपको भरना है। तो फ्रेंड्स, न्यू रिजिम इनकम अगर आपकी 10 लाख है, इस न्यू रिजिम के अंदर आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। कोई भी 80C सेक्शंस, 80D सेक्शंस, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, किसी का भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको फ्लैट 60,000 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा। मगर अगर आप ओल्ड स्कीम के अंदर हैं और आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, आप सारे बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपका टैक्स खाली 12,500 ही आता है। सो दिस इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन 10 लैक्स की इनकम में आपको कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है आपके टैक्सेशन में। अब हम चलते हैं कि 10 लैक्स की बदले अगर आप समझ लीजिए कि आपकी इनकम 20 लैक्स है और आपके पास कोई हाउसिंग लोन नहीं है, मगर आप नॉर्मली 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80D में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट किया, 20 लाख की इनकम में 1.5 लाख आपका कम हो गया, 18,50,000 आपकी इनकम हो गई, 80D में 50,000, तो अब आपकी नेट इनकम हो गई 18 लाख, एनपीएस में 50,000, नेट इनकम हो गई 17,50,000, उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट पेट्रोल इनकम है 17 लाख। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा आपकी फर्स्ट टैक्स फ्री इनकम है 2.5 लाख तक आपका कोई भी टैक्सेशन नहीं है ओल्ड रिजिम में, 14.5 लाख आपकी बची टैक्सेबल इनकम। उस इनकम में सेकंड स्टेप आएगा 2.5 लाख तक का, 2.5 से जो 5 लाख का जो स्लैब था, जो जूना स्लैब था, उसमें 5% टैक्स, यानी 12,500 रुपीज। उसके बाद 12 लाख आपका नेट बचा, उसमें भी नेक्स्ट 5 से 10 लाख तक उसका जो थर्ड स्लैब था, जो 5 से 10 लाख का स्लैब था, जिसके अंदर ओल्ड रिजिम में 20% टैक्स लगता है, यानी 1 लाख रुपए आपको टैक्स लगेगा। फोर्थ, उसके अबव यानी 10 लाख के ऊपर आप जाएंगे तो आपके जो अमाउंट बची 7 लाख रुपए अब जो आपका बचा है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड 2,10,000, यानी 3,22,000 रुपए आपका टोटल टैक्स होता है अगर आपके पास हाउसिंग लोन नहीं है। अभी ओल्ड रिजिम के अंदर अगर आपके पास हाउसिंग लोन है तो ऊपर का तो सब सेम ही रहेगा, मगर यहाँ पे नीचे आपको 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के सिवाय भी आप बहुत कुछ और भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 80G के अंदर डोनेशंस आप क्लेम कर सकते हैं। आप चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेशन करते हैं तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो दिस ऑल सेक्शन इज ओनली अवेलेबल इन ओल्ड रिजिम स्कीम्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए आपका ज्यादा टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, यानी ओल्ड स्कीम में था 17 लाख रुपीज और यही ओल्ड रिजिम के अंदर आपका हाउसिंग लोन अगर इंटरेस्ट चालू है तो 2 लाख और भी कम हो जाएगा आपकी इनकम से। तो अगेन 15 लाख की इनकम, उसके ऊपर फर्स्ट 2.5 लाख तक का कोई टैक्सेशन नहीं बचा, आपके 12.5 लाख, उसमें सेकंड स्लैब आएगा 2.5 लाख से 5 लाख का, उसमें आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा 12,500। बचा आपका 10 लैक्स, अगेन 5 से 10 लाख की इनकम का स्लैब है 20%, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर का जो 5 लाख है उसके ऊपर 30% के हिसाब से आपको 1.5 लाख यानी 2,62,500 ही टैक्स भरना पड़ेगा। ये हुआ आपका ओल्ड स्कीम ओल्ड रिजिम में टैक्स 20 लाख की इनकम के ऊपर 2,62,500। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, वीडियो इंटरेस्टिंग है? अब समझते हैं न्यू रिजिम में क्या होता है अगर आपकी 20 लाख की इनकम होती है। तो न्यू रिजिम में 20 लाख की इनकम के ऊपर 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, 17 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख यानी 3 लाख का पहला स्लैब आएगा 5% का, उसमें 15,000। उसके बाद अगेन 6 से 9 लाख, उसमें 10% का स्लैब है, यानी 3 लाख के ऊपर 30,000 रुपये। अगेन 9 से 12 लाख तीसरा स्लैब आएगा 3 लाख का, जिसके ऊपर 15% टैक्स स्लैब लगेगा, यानी आपका हो गया 45,000 दूसरा टैक्स। उसके ऊपर अगेन 8 लाख आपका बचा, और उसके ऊपर लगेगा अगेन 12 से 15 लाख 20% का टैक्स स्लैब है, उसके ऊपर 60,000। और लास्ट 5 लाख के ऊपर 30% का टैक्स स्लैब यानी 1,50,000, यानी टोटली 3 लाख रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे 20 लाख की इनकम के ऊपर न्यू रिजिम में। अगर आप ये चूज नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट है, आपको ओल्ड स्कीम चूज करनी पड़ेगी, तो ही आप सारे डिडक्शन लेके आपका टैक्स यहाँ पे 3 लाख जा रहा था और यहाँ पे आपका 2,62,500 हो गया। यानी हाउसिंग लोन लेने का बहुत बड़ा फायदा
आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको ये फ़ायदा निकल जाएगा। अगर आप हाउसिंग लोन नहीं लेते हैं और आप खाली LIC, NPS और उन्हीं सब जूने इंस्ट्रूमेंट्स में ही सेविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 22,500 ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। मगर यहाँ पे और भी एक शक्यता है ओल्ड रिजिम के अंदर कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट 80G सेक्शन के अंदर चैरिटी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, आपके टैक्स स्लैब को और घटा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आप 30 lakhs की स्कीम में क्या होता है। अगर आपकी इनकम 30 lakhs है तो क्या होता है, तो 30 lakhs के इनकम के अगेन 80C के अंदर 1,50,000, 28,50,000 आपकी इनकम बचेगी। 80D के अंदर 50,000, NPS के अंदर 50,000, टोटल 27,50,000, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, नेट टैक्सेबल इनकम हो गई आपकी 27 lakhs। यहाँ पे अगेन 2.5 लाख के ऊपर 12,500, उसके बाद 5 लाख के ऊपर 20% यानी 1 लाख, और उसके बाद जो 10 लाख के ऊपर का आपका स्लैब जाता है यानी उसके ऊपर का 17 लाख रुपीज़ जो आपका हुआ, उसके ऊपर 30% का टैक्स है यानी 5 लाख। टोटल आपको टैक्स पे करने का आएगा 6,22,500 ओल्ड रिजिम के अंदर, जहाँ पे आपकी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। अब अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के ऊपर 2 लाख रुपीज़ का, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 25 लाख। यहाँ पे अगेन 5%, 12,500, 5 लाख के ऊपर 20%, और ये 15 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से 4,50,000, यानी यहाँ पे आपका 5,62,500 टैक्स आएगा। मतलब बड़ा आप समझिए तो 60,000 तक का आपने टैक्स स्लैब सेव कर लिया अगर आपका हाउसिंग लोन का 2 लाख का इंटरेस्ट जा रहा है। यानी इफेक्टिव आप देखेंगे तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख नहीं, पर एक्चुअली आपका 1,40,000 ही हुआ। मगर आप न्यू रिजिम के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, तो फ्लैट अगेन 30 lakhs तक की इनकम के ऊपर 3 lakhs टैक्स फ्री, उसके ऊपर 27 lakhs आपके बचे तो उसके ऊपर अगेन फर्स्ट 3 लाख का स्लैब 5% 15,000, 3 से 6 लाख का सेकेंड स्लैब 10% 30,000, फोर्थ स्लैब 15% 45,000, फिफ्थ स्लैब 15 लाख तक की इनकम के लिए उसमें 20% है, वहाँ पे 60,000, प्लस बाकी के जो 15 लाख बचे उसके ऊपर अगेन 30% का टैक्स स्लैब 6 लाख रुपए का आपका टैक्स रहेगा। तो न्यू स्कीम से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप होम स्कीम के अंदर रहते हैं तो आपको 5,62,500 ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 48,000 रुपीज़ का सेविंग, 38,500 का आपका सेविंग हो जाएगा टैक्स में, और आपका फ्यूचर के लिए जो आप सेविंग्स कर रहे हैं, होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको डिडक्शन बाद मिल रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, फ्यूचर के लिए अगर आपको सेविंग करना है, हाउस लेना है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में समझने के लिए आप आपके CAs को कंसल्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ मेरा वीडियो था रिगार्डिंग ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को कन्फ्यूजन था कि हम कहाँ पे जाएं, हमारी ये इनकम है तो हम क्या करें और क्या बेस्ट पड़ेगा। आप देखेंगे तो 30 lakhs तक की अगर इनकम है तो ओल्ड रिजिम में 22,500 का ही डिफरेंस पड़ता है न्यू रिजिम से। न्यू रिजिम में 6 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ओल्ड रिजिम में 22,500। मगर ओल्ड रिजिम में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप जो भी सेविंग्स कर रहे हैं वो सब आप क्लेम कर रहे हैं, प्लस ज़्यादा सेविंग्स भी आप कर सकते हैं, और या ज़्यादा ट्रस्ट डोनेशंस वो भी आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रिजिम के अंदर, जो न्यू रिजिम में पॉसिबल नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा प्लानिंग होता है कि हमें टैक्स नहीं भरना है, हमें कोई सेविंग नहीं करनी। दिस इज द 21st नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंडिया, जिनको कोई सेविंग नहीं करनी है या जिनको कोई सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिनके पास हाउस है, फादर का है, ग्रैंडफादर ने हाउस दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है, उनको हाउस भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो न्यू रिजिम में जा सकते हैं। तो और ये जो ज़्यादा पैसे बचते हैं वो डायरेक्टली अपनी चॉइस के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, SIP में लगा के न्यू रिजिम में भी इन्वेस्ट थ्रू ज़्यादा पैसों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए ओल्ड रिजिम ही अच्छी है, हर एक के लिए न्यू रिजिम ही अच्छी है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग्स, आप आपके हिसाब से ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में जा सकते हैं। ये पूरा PDF, पूरा कंक्लूजन मैंने इस वीडियो के लिंक के साथ नीचे मेरे चैनल में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप इस पूरे पेज को आप फिर से स्टडी भी कर सकते हैं और आपके CA से ज़्यादा डिस्कशन भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो आई हैव मेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टैक्सेशन अवेयरनेस बढ़ाइएगा। मैं दीपेश गांधी आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से आभार करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिएगा। आप कौन सी स्कीम में जाना पसंद करेंगे वो ज़रूर चैट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आप कौन सी स्कीम में जाना पसंद करेंगे, ओल्ड रिजिम में कि न्यू रिजिम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।